आज जो हमारा टॉपिक है वो फंक्शन का लास्ट टॉपिक है और उसका नाम है रिकर्जन। ठीक है। रिकर्जन क्या होता है कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, कि जब कोई भी फंक्शन खुद खुद को ही कॉल करता है तो उसे क्या कहते हैं? रिकर्जन कहते हैं। तो वो फंक्शन जो है वो रिकर्सिव फंक्शन कहलाता है और जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है? रिकर्जन कहा जाता है। कि व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ देन दैट फंक्शन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन एंड प्रोसेस इज नोन एज रिकर्जन। तो एक सिंपल एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर मेन बनाया और मेन के अंदर हमने प्रिंटफ लिखा हेलो, और प्रिंटफ के नीचे हमने जो है वो किसको कॉल कर दिया? मेन को ही कॉल कर दिया। तो जब हम ये जो मेन है ये खुद ही खुद को कॉल कर रहा है तो ये क्या हो गया? एक रिकर्सिव फंक्शन हो गया और ये प्रोसेस क्या होगी? रिकर्जन होगी। और इसमें हो क्या रहा है कि ये इनफाइनाइट जो है वो चलता रहेगा, एक तरह से एक लूप की तरह ये काम करेगा। तो इसे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स से या कोई एक ऐसी कंडीशन से हम इसे रोकते हैं कि ये वाली सिचुएशन में रिकर्जन आता है तो ऑटोमेटिक जो है ये काम बंद हो जाना चाहिए, यानी ऐसा हम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि डायरेक्ट हम ऐसे कभी भी फंक्शन को फंक्शन से डायरेक्ट कॉल नहीं करवाते, कोई सिचुएशन या कोई एक कंडीशन के अंडर इसे करवाते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं, हम एक्स बना रहे हैं जो स्टार्टिंग में हमने 0 कर दिया। ग्लोबल क्यों है? क्योंकि एक्स को जो डिक्लेयर किया गया है वो मेन के ऊपर किया गया है, तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। अगर इनसाइड द मेन होता तो ये मेन का लोकल वेरिएबल कहलाता, पर हम इसे ग्लोबल वेरिएबल बना रहे हैं। तो हमने कहा कि हमने इस फंक्शन को कॉल करना है, पर तब तक कॉल करना है जब तक x जो है वो लेस देन इक्वल टू या लेस देन जो है वो क्या रहे? आपका 10 रहे। तब तक ये मेन जो है वो क्या होता? कॉल होता रहना चाहिए। तो x प्लस प्लस कर देंगे पहले, क्योंकि कॉल होने के बाद तो x कभी भी प्लस नहीं होगा। तो अगर x लेस देन 10 है तो x प्लस हो जाएगा और मेन जो है कॉल हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करते हैं। हम्म तो ये जो हेलो है वो 10 टाइम जो है हमारा यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके। तो ऐसा काम हम लूप से कर रहे थे। अगर हम यहाँ पर ये x वाली कंडीशन नहीं लगाते तो ये चलता ही रहता, तो फिर हमें इसको बंद करना पड़ता। तो ये एक सिंपल है कंसेप्ट। रिकर्जन क्या होता है कि जब एक फंक्शन खुद ही खुद को कॉल करता है तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं? रिकर्जन बोल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो रिकर्जन से हो सकते हैं। जैसे हमने रिकर्जन से एक प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम का हम नाम रखते हैं यहाँ पर रिकर्जन अंडरस्कोर या recfact.c के नाम से, हम कि हमने एक रिकर्जन का प्रोग्राम बनाना है, वो रिकर्जन फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है और रिकर्जन से ये प्रोग्राम करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले m factorial of a given number using recursion hash include stdio.h int main हाँ कैपिटल में लिख सकते हैं, फाइल का नाम है, आप कैपिटल में भी लिख सकते हो।
हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया फैक्टोरियल, यानी डिक्लेयर किया कि फैक्टोरियल एक फंक्शन है जो इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और इंटीजर ही रिटर्न करेगा। ये इसकी प्रोटोटाइप होगी। बिलो द मेन हम इसे डिफाइन करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा इंट, और यहाँ पर जो फॉर्मल पैरामीटर है वो x है, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखेंगे कि x अगर इक्वल टू क्या है, 1 है, तो हम रिटर्न जो है वो 1 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न x इंटू में फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करेंगे और x -1 भेज देंगे। तो इस वाली एक्सप्रेशन में जो है वो हमने क्या इंप्लीमेंट किया है, रिकर्जन इंप्लीमेंट किया है। तो ये फैक्टोरियल फंक्शन जो है वो बार बार जो है वो क्या करे होगा, कॉल होगा, और कहां से होगा, यहां से होगा। और रुकेगा कब, जब x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो फैक्टोरियल को कॉल करना हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी जब x 1 होगा तो ये रिकर्जन जो है वो रुक भी जाएगा, ऐसा भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। अब ये काम कैसे करेगा कि हमने यहाँ पर एक नंबर लिया और printf हम कर रहे हैं कि एंटर अ नंबर, कि एक नंबर आप एंटर कीजिए। एंड scanf जो है वो हम इस इंटीजर नंबर को इनपुट करा रहे हैं, %d एंड num, ये हमने इनपुट करा दिया। अब हमने ये भी डिसाइड किया था कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है तो उसके रिटर्न्ड वैल्यू को स्टोर कराने के लिए लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल बनाते हैं। तो फैक्टोरियल जो है फंक्शन कॉल किया हमने, नम पास किया, और जो रिजल्ट आएगा वो f में हम स्टोर कराएंगे। और यहाँ पे लिखा कि द फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d। तो नम को और हमने f को जो है यहाँ पर क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। और लास्ट जो है हमारी रिटर्न 0 की स्टेटमेंट रहेगी। तो ये कंप्लीट एक फैक्टोरियल का जो है वो हमने एक प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपने scanf किया 3, scanf क्या किया, 3 किया, यानी आपने इंटीजर वैल्यू 3 डाली। तो फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ, नम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 3 है। तो जो आपका एक्चुअल पैरामीटर है फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग फंक्शन कौन है, मेन है, और एक्चुअल पैरामीटर का नाम क्या है, नम है। एक्चुअल पैरामीटर क्या है, नम है। और ये x में यानी फॉर्मल पैरामीटर में स्टोर हो रहा है, यानी 3 में स्टोर, मतलब x3 जो है वो x में स्टोर हो रहा है। क्लियर। अब आप नीचे आए, क्या x इक्वल टू 1 है, यानी पहली बार में ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। पहली बार में कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो एल्स में आ गए। एल्स में क्या हो रहा है कि 3 यानी x क्या है, 3 है यहां पर, इनटू में फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो रहा है, और 3 माइनस में 1 यानी 2 पास हो रहा है। ये पहली बार में हो रहा है, ठीक है। तो जब ये 2 पास हो रहा है तो ये वाली जो वैल्यू है ये ऐसे ऊपर जाएगी। अब इसको मैं यहां पर डिजाइन नहीं कर पाऊंगा ढंग से, तो हम कुछ और सहारा लेते हैं कि ये जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे समझाऊंगा आपको, यहां पर कमेंट डाल लेता हूं मैं कि ये फंक्शन मैंने और बना लिया दोबारा से। एक्चुअली वो ऊपर ही जा रहा है पर वो एरो वगैरह लगा नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इसको मैंने नीचे बना लिया। तो क्या है कि इस फैक्टोरियल फंक्शन ने खुद को ही कॉल किया, यानी यहां पर हमने जो कमेंट में डाला है, और यहां पे 3 इंटू फैक्ट 3 माइनस में 1 यानी 2 पास कर दिया। तो इस वाले फंक्शन को अभी क्या मिला, 2 मिला। यहां पर हम 2 लिख लेते हैं कि फैक्टोरियल खुद ही खुद को कॉल कर रहा है,
तो हमने ये मान लिया कि ये वाला जो फैक्टोरियल फंक्शन है ये इसको कॉल कर रहा है, ये जो कमेंट में डाला है इंटरनली, तो वो खुद को ही ऊपर जाएगा वो एरो ऊपर, है ना। पर हमने यहां मान लिया कि ये यहाँ पे x अब की बार क्या हो गया, जब खुद ने खुद को कॉल किया तो अब की बार उसने खुद ही 2 भेजा, यानी x में से -1 करके भेजा। अब देखा क्या x 1 है, नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट चली, अब की बार x की वैल्यू क्या है, 2 है, और यहां पर 2 माइनस में 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी फिर खुद खुद को ही कॉल कर रहा है। तो हमने एक बार यहां और लिख लिया इसको, तो अब की बार ये वाला फैक्टोरियल जो है इसको कॉल कर रहा है, और अब की बार x की वैल्यू क्या भेज रहे हैं, 1 भेज रहे हैं। क्या x इक्वल टू 1 है, इस केस में ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। ट्रू होगी तो रिटर्न क्या होगा, 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो जो रिटर्न है वो उस कॉलिंग करने वाले फंक्शन को ही जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि मैं मान लीजिए जो है प्राची से पूछता हूँ टाइम क्या हुआ है, और इसके पास वॉच नहीं है, तो ये आगे अनीता से पूछती है कि यहाँ टाइम क्या है, तो अनीता कहते हैं कि ये जो है 10:20 हुए हैं सपोज, तो ये प्राची को बोलेगी, प्राची मुझे बताएगी, यानी मैंने प्राची को कॉल किया, इसने अनीता को कॉल किया, तो ये ऐसे कंट्रोल चलेगा। तो यानी रिटर्न 1 हुआ तो ये रिटर्न उसी को जाएगा जिस फंक्शन ने इसे क्या किया, कॉल किया यहाँ पर, और कॉल करने वाला ये ऊपर वाला फंक्शन है। तो यानी कहने का मतलब कि ये वाली एक्सप्रेशन अब सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कि यहाँ पर रिटर्न जो है वो 2 × 1 होगा। इसको कॉल करने वाला कौन था, इसको कॉल करने वाला ये वाला फंक्शन था, तो यहां ये वाली एक्सप्रेशन फिर सोल्व हो जाएगी, तो 2 × 1 यानी 2 यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, 3 × 2 होगा, और इसको कॉल करने वाला कौन था, मेन था, इसको कॉल करने वाला कौन था, मेन था। तो यहां पर इसको जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा, और ये 6 किस में स्टोर हो जाएगा, f में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ फैक्टोरियल ऑफ, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब अपन इसको रन करते हैं, तो एंटर अ नंबर, हमने यहाँ पर 3 डाला और एंटर किया, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6। डन। आपने क्या करना है, आपका असाइनमेंट ये है कि आपने यहां पर जो नंबर है ये 5 डालना है, नंबर क्या डालना है, 5, और जैसे मैंने 3 तक डिजाइन किया इसको कि 3 डालेंगे तो ऐसे ऐसे चलेगा, आपने कॉपी के ऊपर 5 डालकर इस प्रोग्राम को जो है सेम मेरे वाले पैटर्न से इसको समझना है कि ये रिकर्जन जो है वो कैसे होगा। सेकंड जो आपका असाइनमेंट रहेगा वो ये रहेगा कि एंटर अ नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू इट यूजिंग रिकर्जन। कि मान लीजिए आपने 10 डाला, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55, ये आंसर आना चाहिए। यानी ये वाला प्रोग्राम करना है, और ये भी आपने किससे करके दिखाना है, रिकर्जन से करके दिखाना है, और इसका भी सेम कॉपी पर डिजाइन होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे की टेक्नोलॉजीज में, चाहे .NET करें, चाहे जावा करें, ठीक है, रिएक्ट करें, एंगुलर करें, ठीक है, कि फंक्शन खुद ही खुद को जो कॉल करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे काम जो है वो रिकर्जन से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो फंक्शन का जो टॉपिक है वो खत्म भी होता है।